गांव के किनारे पर एक घुना दरख्त था जिसकी जड़ों के नीचे एक छोटा सा बिल था। इस बिल में एक चूंटियों का खानदान रहता था। ये चूंटियां निहायत मेहनती और मुनज़्ज़म थीं। हर दिन सुबह सवेरे सब बाहर निकल जातीं, खुराक इकट्ठा करतीं और शाम को वापस आकर ज़ख़ीरा महफूज कर लेतीं। उनके लीडर को सब मलका चूंटी कहते थे, जो निहायत अक्लमंद और बहादुर थी। इसी दरख्त के दूसरे कोने पर एक काला सांप रहता था। वो सांप घुमंडी और जालिम मिजाज था। वो अक्सर छोटे जानवरों को तंग करता और कभी कभार चूंटियों के करीब आकर उनके बिल को अपनी दम से बिखेर देता। चूंटियां घबरा जातीं मगर खामोशी से दोबारा अपना घर दुरुस्त कर लेतीं। सांप उन पर हंसता और कहता, तुम कमज़ोर चूंटियां मेरे सामने क्या हैसियत रखती हो? अगर मैं चाहूं तो एक लम्हे में तुम सबको ख़त्म कर दूं। कई दिन ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन सांप का गुरूर हद से बढ़ गया। वो चूंटियों के बिल के बिल्कुल ऊपर लेट गया और जोर से बोला, आज के बाद ये जगह मेरी है। तुम सबको यहां से जाना होगा, वरना मैं तुम्हें कुचल डालूंगा। चूंटियां खौफजदा हुईं, मगर मलका चूंटी ने सबको हौसला दिया। उसने कहा, याद रखो, ताकत सिर्फ जिस्मानी नहीं होती, असल ताकत इत्तेहाद और मेहनत में है। अगर हम सब मिलकर लड़ें तो ये सांप भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। चूंटियों ने मंसूबा बनाया। रात के अंधेरे में जब सांप सो गया तो सब चूंटियां खामोशी से उसके करीब पहुंचें। कुछ उसकी दम पर चढ़ गईं, कुछ जिस्म पर और कुछ उसके कान और आंखों के करीब। फिर सब ने एक साथ उसे काटना शुरू किया। सांप नींद से चौंक कर जागा और तड़पने लगा। वो जमीन पर बिल खाने लगा, कभी इधर कभी उधर, मगर चूंटियां मजबूती से उसके जिस्म से चिमटी रहें। जितना सांप हिलता, इतनी ही ज्यादा चूंटियां उस पर हमला आवर होतीं। कुछ ही देर में उसका गुरूर टूट गया। वो ब्लक ब्लक कर चीखने लगा, बस करो, मुझे छोड़ दो। मैं वादा करता हूं कि अब कभी तुम्हारे बिल को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मलका चूंटी ने अपनी फौज को इशारा किया और सब रुक गईं। उसने सांप से कहा, हमने तुम्हें ये सबक देने के लिए काटा है कि कमज़ोर समझकर किसी को सताना गलत है। याद रखो, अगर छोटी छोटी कुव्वतें इकट्ठी हो जाएं, तो बड़े से बड़ा दुश्मन भी शिकस्त खा सकता है। सांप शर्मिंदा हो गया। वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटा और फिर कभी चूंटियों के बिल के करीब ना आया। चूंटियां खुश हो गईं और उन्होंने शुक्र अदा किया कि इनके इत्तेहाद ने उन्हें महफूज कर दिया। उस दिन के बाद गांव के जानवर भी चूंटियों की मिसाल देते और कहते, असल ताकत इत्तेहाद और हिम्मत में है। गुरूर और जुल्म का अंजाम हमेशा बुरा होता है। यूं एक छोटे से बिल में रहने वाली मेहनती चूंटियां सबके लिए हिम्मत और जुर्रत की अलामत बन गईं।